सिद्ध चक्र विधान अपना चल रहा है और इसमें अपन ने छठवें पूजन तक का कल उसका जयमाल का अर्थ पूरा किया था। आज अपन सातवीं पूजन की जयमाल लेते हैं। ये 174 पृष्ठ पर है। रत्नात्रय भूषित महा पंच सुगुरु सेविका सकल सुरेंद्र नमेत पांचो गुणसार। यहाँ लिखा रत्नत्रय भूषित महा पंच सुगुरु सेवकार। जो पांच परमेष्ठी हैं वे हमारे पांच गुरु कहलाते हैं। वे पंच परमेष्ठी शिवकार माने मोक्ष के करने वाले हैं और वे रत्नत्रय से सुशोभित हैं। पांचों माने परमेष्ठी रत्नत्रय से सुशोभित हैं और शिव माने मोक्ष को करने वाले। सकल सुरेंद्र नमे नमो। जगत में जितने भी इंद्र हैं यानी 100 इंद्र, ये सब उनको नमस्कार करते हैं। मैं भी उनको नमस्कार कर रहा हूँ। नमो माने मैं भी नमस्कार करता हूँ। पाऊँ सो गुणसार। उनके गुणों का जो भी सारभूत कहना चाहिए स्वभाव है, वो गुण उन जैसे गुण मैं अपने में प्रकट करूँ, इसी प्रयोजन से मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। पद्धड़ी छंद है इसमें। जय मोह जय महामोह दल दलन सूर। जय निर्विकल्प आनंद पूर। जय द्वय विधि कर्म विमोक देव। जय निजानंद स्वाधीन देव। यहाँ कहते हैं सिद्ध भगवान कैसे हैं, महामोह दल दलन सूर। महान मोह रूपी कहना चाहिए शत्रु की जो दल माने सेना है, उसको दलन माने नाश करने के लिए सूरवीर के समान, योद्धा के समान है। सूर माने योद्धा है ना। जय निर्विकल्प आनंदपूर। और वे विकल्पों से रहित और इसी कारण से वे आनंद से परिपूर्ण, क्योंकि विकल्प वाले के जितने अंश में विकल्प होता है उतने अंश में आकुलता होती है, और जिसकी विकल्प ही नहीं है कोई, वो परिपूर्ण सुखी होता है। तो वे निर्विकल्प हैं और आनंद से परिपूर्ण हैं। जय द्विविधि कर्म विमुक्त देव। 2 प्रकार के कर्म हैं, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। उन दोनों प्रकार के कर्मों से भिन्न जो हो चुके हैं, जिन्होंने उन कर्मों का नाश कर दिया है, ऐसे सिद्ध भगवान, ऐसे ये देव। जय निजानंद स्वाधीन एव। और वे सदा काल स्वाधीन रहते हैं, निज आनंद में लीन रहते हैं। ऐसे जिनेन्द्र देव, ऐसे सिद्ध भगवान की जय। जय संशयादि भ्रम तम निवार। जय स्वामी भक्ति दुति धुति अपार। पत सकल प्रत्यक्ष लाभ। जय निरावरण निर्मल अनाज। क्या यहाँ कहते हैं, जय संशयादि भ्रमतम निवार। उन्होंने संशय विभ्रम मोह इत्यादि जितने प्रकार के दोष हैं उन सब का निवारण माने नाश कर दिया है। जय स्वामी भक्ति दुति थुति अपार। और जिनेन्द्र भगवान सिद्ध भगवान कैसे हैं कि जिनकी भक्ति करने से अनंत दुति और उनकी स्वयं की भी स्तुति होने लगती है। वे तो स्वयं दुतिवान हैं और स्तुति के योग्य हैं, अपार स्तुति के योग्य हैं, लेकिन उनकी भक्ति करने से हमारा आत्मा भी कांतिमान होता है और कहना चाहिए स्तुति के योग्य होता है। जय युगपत सकल प्रत्यक्ष लक्ष्य। आपको दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, सकल पदार्थ, ज्ञेय पदार्थ, उनको आपने प्रत्यक्ष कर लिया है, जान लिया है, अपने ज्ञान में समा लिया है। जय निरावरण निर्मल अनक्ष। और आप कैसे हो, आवरण से रहित हो। 3 प्रकार के आवरण, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म। ये तीनों कर्म के जो आवरण आपके मिट गए हैं, क्षय हो गए,
इसलिए आप निर्मल भी हैं। और अनक्ष माने अब आप इंद्रियातीत हैं, इंद्रियों से ग्राह्य आप नहीं हैं। अरहंत भगवान का बाह्य स्वरूप तो इंद्रिय ग्राह्य दिखाई देता है बाह्य, वैसे तो आत्मा का स्वरूप ग्राह्य इंद्रिय ग्राह्य है ही नहीं। आत्मा तो अनुभव ग्राह्य है। स्वानुभूत्या चकास्ते, अनुभूति में आत्मा प्रकाशित होता है, इंद्रिय ज्ञान में आत्मा प्रकाशित नहीं होता। विकल्प मन के विकल्पों में आत्मा प्रकाशित नहीं होता, क्योंकि विकल्प की जाति विभाव रूप है, जड़ रूप है, और तुम्हारे से इंद्रियों की जाति भी जड़ रूप है। और चैतन्य का अनुभव करना है, उसे देखना है, तो चिन्ह मात्र ज्योति से ही देखा जा सकता है, और वो अनुभूति में प्रकट होता है, अन्यत्र वो प्रकट हो सकता नहीं। तो उसको अनुभव के द्वारा प्रकट किया जाता है। जय निरावरण निर्मल अनक्ष, आप इंद्रियातीत हैं। अक्ष माने इंद्रिय और अनक्ष माने इंद्रियों से, इंद्रिय ज्ञान से रहित, तो वो हो गया इंद्रियातीत। यूँ तो अक्ष के कई अर्थ होते हैं, पर वो प्रकरण अनुसार होते हैं। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का यहाँ अर्थ है अक्ष माने आत्मा से, प्रति माने आत्मा की ओर से जो ज्ञान हो उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, और जो इंद्रियों की ओर से ज्ञान हो उसको परोक्ष कहते हैं। तो दोनों ही इसके प्रयोजन होते हैं। अक्ष माने आत्मा भी होता है और अक्ष माने इंद्रियां भी होती। यहाँ पर सिद्ध भगवान जो है इंद्रियातीत होने के कारण उनको अनक्ष कहा गया। जय 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 सुख सागर अगाध, जय 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 सुख सागर अगाध, निर्द्वंद निरामय निरुपाध, जय मन वचन व्यवहार नाश, जय थिर स्वरूप निज पद प्रकाश। क्या कहा कि आप सुख के सागर माने समुद्र है, अगाध माने उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई थाह नहीं है, पार नहीं, इतना अनंत सुख है। निर्द्वंद, कोई प्रकार का द्वंद, द्वंद माने दुविधा इनको है ही नहीं। निरामय, और निरामय का मतलब होता है, अमय शब्द होता है रोग का नाम, और निरामय माने होता है बिना रोग के, माने आप निरोग, सदा काल निरोग। निरुपाधि माने आप उपाधि से, आपको कोई प्रकार की बाह्य उपाधि नहीं है, न तो बाहर के संयोग हैं, न बाहर का पद है, न बाहर के आश्रय से होने वाले विकारी भाव हैं, और न बाहर का कोई संयोग, इसलिए आप तो निरुपाधि हो। जय वचन, और आपकी जय हो जय हो जय हो, 3 बार कहा। जय मन वचन व्यापार नाश, मन वचन काया के व्यापार का आपने नाश किया है, क्योंकि शरीर होता है तो मन वचन काय होते। जिसने शरीर का ही अभाव कर दिया है उसके मन वचन काय होने का प्रश्न ही नहीं है। शरीर के अभाव में मन वचन काया तीनों का नाश हो जाता है, क्योंकि मन जो बनता है वो पुद्गल की मनोवर्गणा से बनता है, वचन बनता है वो भाषा वर्गणा से बनता है, और काया बनती है वो भी पुद्गल की एक आहार वर्गणा से वो काया का निर्माण होता है। इसलिए आप तो सर्व वर्गणाओं से रहित हो, पुद्गल मात्र से भिन्न हो, राग मात्र से भिन्न हो, इस कारण से आप कैसे हैं? मन वचन का व्यापार नाश, ये आपका व्यापार जो मन वचन काय का पूर्व में था, जब क्षोभन दशा थी, वो नाश हो गया है। और जय थिर स्वरूप निज पद प्रकाश, अब आप अपने निज पद का प्रकाशन कर रहे हैं और उसी में ही मग्न हो गए, उसी में स्थिर हो गए। जय पर निमित्त सुख दुख निवार, निर्लीप निराश्रय निर्विकार, निज में पर को पर में न आप, परवेश न हो नित्य निर्मिलाप। क्या लिखा? जय पर निमित्त सुख दुख निवार, पर के निमित्त से जो सुख होता है या दुख होता है, ये दोनों का निवारण आपने कर दिया, दोनों का अभाव कर दिया, क्योंकि पर के निमित्त से होने वाला सुख आकुलतामय होता है और पर निमित्त से होने वाला दुख तीव्र आकुलतामय होता है, पर दोनों आकुलतामय हैं और आप तो सर्व आकुलता का नाश कर चुके हैं। इसलिए आप पर के निमित्त से जो सुख होता है और पर के निमित्त से दुख होता है, वो उस सब का आपने निवारण कर दिया। आपके पर निमित्तपना है ही नहीं,
निर्लेप, अब कर्मों का लेप आपको नहीं लगता, कर्म बंध आपको नहीं होता, इसलिए निर्लेप हो गए। तीनों प्रकार के कर्म आपके छूट गए। निराश्रय, आश्रय भी पर का रहा नहीं है, परिपूर्णपने स्वभाव के आश्रय से अपनी सत्ता में ही विराजमान हैं, इसलिए निराश्रय हैं। और निर्विकार, विकार होने का प्रश्न तो दो में आता है, एक में विकार कभी होता नहीं। अकेली वस्तु कभी इम्प्योर नहीं होती, अकेली वस्तु प्योर ही होती है, ऐसा नियम है। हमें अगर प्योर बनना है तो एकत्व को आश्रय करें, एकत्व स्वभाव को अपनी ध्यान दृष्टि में लेवें, उसका श्रद्धान करें, उसका ज्ञान करें, उसकी रमणता करें, तो उस एकत्व के बल से अनंत कहना चाहिए सुख स्वभावी सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है। जितने भी आज तक सिद्ध बने हैं अपने स्वभाव के एकत्व में एकाकार होकर के ही सिद्ध बने, अन्य कोई उपाय नहीं। तो यहाँ लिखा जय स्थिर स्वरूप निज पद प्रकाश, जय पर निमित्त सुख दुख निवार, निर्लेप निराश्रय निर्विकार, निज में पर को पर में न आप, ना तो अपने आप में अपने आत्मा में आप में पर पदार्थ है, न पर पदार्थ में आप। पर पदार्थ में है और आप में। मैं मेरे में हूँ, पर में है, पर में मैं नहीं हूँ और मैं पर में नहीं हूँ, ऐसा लिखा यहाँ। तो यहाँ निज में पर को पर में न आप, परवेश न हो, न आपका प्रवेश पर में होता है, न पर का प्रवेश आप में। ज्ञान में अनंत गेय झलकते हैं, लेकिन एक भी गेय का ज्ञान में प्रवेश नहीं होता। और सब गेयों को ज्ञान जानता है, लेकिन ज्ञान किसी भी गेय में जाता नहीं। अगर ज्ञान गेय में चला जाए तो जड़ गेय चेतन बन जाएगा, पर ऐसा होता नहीं। सबको जानकर ज्ञान ज्ञान में ही रहता है, और गेय ज्ञान में झलक कर गेय ज्ञान में नहीं जाते हैं, गेय में रहते। कैसी यानी स्वतंत्र सत्ता है वस्तुओं की, है, और ये स्वतंत्र सत्ता अपने ख्याल में आवे तो जो हमारे को भ्रम होता है, ये वस्तु मेरे में आ गई, ये वस्तु मेरे से निकल गई, ये मेरे को मिल गई तो मुझे लाभ हो गया, ये चली गई तो नुकसान हो गया। आचार्य कहते हैं कि जब तक तुम्हें शरीर के साथ में और शरीर से संबंधितों के साथ में जब तक राग बरतेगा तब तक तुम सुखी नहीं हो सकते। सुखी होने का मार्ग ये है कि पहले भेद ज्ञान करके मैं देह से भिन्न हूँ, मैं राग से भिन्न हूँ, मैं चैतन्य मात्र वस्तु हूँ, ये प्रतीति करो तो सम्यक दर्शन होगा, यही ज्ञान करो तो सम्यक ज्ञान होगा, और इसमें ही अंतर मुहूर्त को लीन हो जाओ तो केवल ज्ञान दशा की प्राप्ति होगी। और फिर अंतर मुहूर्त और ऐसे ही योग निरोध करके स्वभाव में लीन रहो तो सिद्धत्व की भी प्राप्ति। ऐसा क्या कहते हैं यहाँ पर, तो इस तरह से वो निज में पर को पर में न आप, प्रवेश न हो नित निर्मिला, एक का दूसरे में प्रवेश नहीं होता, परस्पर में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से नहीं मिलता, सदा काल छहों द्रव्य निर्मिलाप रहते, अपने अपनी सत्ता में रहते हैं, अपनी सत्ता छोड़कर दूसरे पदार्थ की सत्ता में कोई जाता। ये जैन सिद्धांत है, ये वस्तु का सिद्धांत है, ये वस्तु स्वरूप को बताने वाला शासन जिन शासन, ये शासन जिन्हें रुच जाए वे आत्मानुशासन में चले जाते हैं आयोजन में, और जिनको ये नहीं रुकता है, ये रुचता है, वे बाहर बने रहते हैं, विकल्पों के समझ लीजिए उन पर शासन चलता है, और विकल्प का जिन पर शासन हो वे दुखी हैं, और जिन्होंने विकल्पों का नाश किया है वे सुखी। इसे यहाँ कहा आगे, तुम परम धर्म आराध्य सार, सम करी कारण दुर्निवार, तुम पंच परम आचार योग, नित्य भक्त वर्ग दातार मोह। तुम परम धर्म आराध्य सार, जो आत्मा का श्रेष्ठ धर्म परम धर्म है, वो उसका अगर कोई आराधना के लायक कोई सारभूत पदार्थ है तो आप, हमारा जो परम धर्म है उसे हमें जो प्रकट करना है तो उसका कोई सारभूत आराध्य देव कोई है तो आप। ये हुआ व्यवहार, परमार्थ से निज आत्मा आराध्य। पर एक नियम है भाई,
व्यवहार को जो नई व्यवहार तरीके से स्थापित कर सकता, वो परमार्थ की स्थापना करने में असमर्थ ही होता है। जिसे भी पंच परमेष्ठी के स्वरूप का यथावत ज्ञान नहीं है, तो उसको आत्म स्वरूप का ज्ञान कभी नहीं होता। ऐसा नियम है। जैसे दुनिया में देखा जाता है, जब तक बाहर का छिलका न दूर हो तो अंदर चावल पे पॉलिश नहीं हो सकता। पॉलिश का मतलब क्या है? कोई चीज का पॉलिश करते ही कैसे? पॉलिश का मतलब है कि वे चावल जो एक बार गले गए हैं, उनमें थोड़ी अगर लालामी रह गई है तो दोबारा और दल दो तो लालामी वाला छिलका भी निकल जाएगा और एकदम पॉलिश हो जाएगा। पॉलिश मतलब एकदम चमकने लगेगा, अपना स्वरूप उसमें व्यक्त हो जाएगा, उसको पॉलिश कहते हैं। मैं बहुत समय तक यही सोचता रहा, पहले का बहुत दिन तक, इस चावल में कहीं पॉलिश किया हुआ था। मैं काय का पॉलिश करती हूँ, वो कौन सा पॉलिश है? तो कोई पॉलिश वालिश नहीं है। उस पर जो पहले अभी जो लालामी का विकार का पॉलिश दिख रहा है, उसको उसमें डालने पर फिर से यानी मशीन में डालने पर वो ऊपर का भी पॉलिश निकल जाता है। तो वो बाहर का पॉलिश निकला तो अंदर का पॉलिश प्रकट हो जाता है, उसको पॉलिश करना कहते हैं। ऐसे में यहाँ कहते हैं कि इस तरह से आप परम धर्म रूप आराध्य, आप सार हैं। परम धर्म अगर किसी को आराधन करना है तो आप आराधना के सार हैं। और निज सम करि कारण दुर्निवार, और जीवों को अपने समान बनाने का जो कारण है वो निराबाध कारण आप में ही सिद्ध होता है। दुर्निर्वार माने उसमें कोई कठिनाई नहीं आ सकती, बाधा नहीं आ सकती। तो आप निराबाध कारण हो, काहे के आपके समान अन्य जीवों को बनना हो तो आप ही एक निराबाध कारण हो कि जिनके स्वरूप को ध्यान करके जीव उन जैसा बन सकता। ये बात समय सार की पहली गाथा की टीका में लिखी अमृतचंद्राचार्य ने कि जो जगत के जो भव्य जीव हैं, आपके स्वरूप को ध्या करके आप समान हो जाते हैं, आप समान बन जाते हैं। इसलिए आप निर्बाध कारण हैं। आप अपने जगत के जीवों को अपने समान बनाने के निर्बाध कारण हैं। तुम पंच परम आचार युक्त, और आप वास्तव में पांच आपके आचार जो थे पहले मुनि दशा में, वे अब श्रेष्ठता को प्राप्त हो गए। दर्शनाचार छायक बन गया, ज्ञानाचार छायक बन गया, चारित्राचार छायक बन गया, तपाचार भी छायक हो गया, वीर्याचार भी छायक हो गया। तो ये उत्कृष्ट आपके छायक पंचाचार हैं, समझ लेना, है ना। तो इन आचार से युक्त हो, नित भक्त वर्ग दातार मुक्त, और भक्त वर्ग को मुक्ति के देने वाले, मुक्ति देने में निमित्त दातार मुक्त। एकादशांग सर्वांग पूर्व स्व अनुभव पायो फल अपूर्व। जो एकादश अंग 11 अंग हैं, और जो सर्वांग मान कहना चाहिए, वास्तव में देखा जाए ये जितने भी अंग 12 अंग हैं और उसके 14 पूर्व हैं, ये तो 11 अंग और 14 पूर्व का अगर कोई सार है तो वो सार है आत्मा का अनुभव, और वह आत्मानुभव का सार ही वो ही वास्तव में 12 अंग का फल है, समझ में ना। तो 12 अंग का फल अनुभव करना रूप वो सार है, और उसको आपने परिपूर्ण प्रकट कर लिया, ऐसा लिखा। पायो फल अपूर्व अंतर बाहिर एकादशांग सर्वांग पूर्व स्व अनुभव पायो फल अपूर्व। आपने अपूर्व फल प्राप्त किया है, जो पहले अनंत काल में कभी ये फल नहीं पाया। तो ये फल एक बार मिलने के बाद फिर कभी अनंत काल तक छूटता नहीं। अंतर बाहिर परिग्रह नशाय परमार्थ साधु पद का। जो अंतरंग और बहिरंग परिग्रह का नाश कर देते हैं, वे परमार्थ से साधु पद के धारी कहलाते। आपको मालूम हो 3 कम 9 करोड़ जो साधु होते हैं, उनमें 6वें गुणस्थान से लेके 14वें गुणस्थान तक वाले सब साधु कहलाते। आइजन में सिद्ध भगवान अकेले भगवान हैं, आइजन में 14वें गुणस्थान वाले सब साधु हैं। उनकी गिनती पूरी जब करते हैं अलग अलग, तो वो गिनती टोटल करने पर 3 कम 9 करोड़ आती। तो 14वें गुणस्थान वाले भी साधु हैं, 13वें गुणस्थान वाले भी साधु हैं। उनको तो ऐसा लिखा है ना स्नातक, और सिद्ध भगवान समझो मास्टर MA, समझ में आ गई नहीं।
13वें तक वाले सब स्नातक हैं। हाँ, उपाधिधारी हैं। उपाधि स्नातक की उपाधि होती है बीए की, समझ में है ना। और मास्टर डिग्री होती है वो एमए की। तो सिद्ध दशा वो एमए की डिग्री है, अरहंत दशा वो बीए की डिग्री है। और उसके नीचे वाले मुनिराज वो समझ लीजिए तुम्हारे से मैट्रिकुलेट हैं, समझ नहीं। और सम्यक दृष्टि वो तो अभी एडमिट हुआ है, समझ में आएगा नहीं, और क्लास में पास कर रहा है, प्राइमरी पास कह सकते हैं अपन उसको, समझ में है ना। ऐसा है। इस तरीके से वो क्रम से हैं। 5 नाम दिए ना तत्वार सूत्र में, मुनियों के 5 नाम दिए आयोजन में। तो उसमें 5 नाम में पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातका, निर्ग्रंथ, और स्नातक भी उसमें नाम लिया। ये 5 निर्ग्रंथों के भेद हैं, मन मुनिराजों के 5 भेद। तो अनंत भगवान मुनिराज, और आज मुनिराज का स्वरूप बहुत आया। निज रूप मगन मन ध्यान धरे मुनिराजे, मैं नमो साधु समसेद अकंप विराजे। यानी साधु का स्वरूप। कोई कहे तुम साधु को मानते हो कि नहीं, कि हाँ मानते हैं। कैसे होते साधु? निज रूप मगन मन ध्यान धरे मुनिराजे, मैं नमो साधु समसेद अकंप विराजे। मानते तुम नहीं? ये है साधु का स्वरूप। तुम मानते हो तो ये स्वरूप मानो, बस इतनी सी बात। और नहीं तो तुम भी स्वतंत्र हो और हम भी स्वतंत्र। बिल्कुल एक दूसरे की चिंता छोड़ो। तुम अपना देखो, हम अपना देखो। जैन धर्म अपने अपने को देखने का नाम है, औरों को देखने का नाम जैन धर्म नहीं। इसलिए यहाँ कहा अंतर बाहर परिग्रह नशाए, परमार्थ साधु पद लहाय। जिनका अंतरंग बहिरंग परिग्रह का नाश हो चुका है, वे ही परमार्थ से साधु कहलाते हैं। हम पूजत निज और भक्ति ठान, पावे निश्चय शिव पद महान। यो शशि किरणावली शियर पाय, मणि चंद्र कांति द्रवतालाय। क्या कहा? हम पूजत निज और भक्ति ठान। हम आपकी पूजा कर रहे हैं अपने हृदय में। पक्की भक्ति आपके प्रति, भक्ति दृढ़ भक्ति रख करके मैं आपकी पूजा कर रहा हूं। और पावे निश्चय शिव पद महान। जो निश्चय भक्ति आपकी करेगा, दृढ़ भक्ति आपकी करेगा, वो निश्चित ही अपने महान पद को प्राप्त कर लेगा। और कैसे प्राप्त करेगा? तो दृष्टांत बड़ा सुंदर दिया। ज्यों शशि किरणावली शियर पाए। जैसे शशि माने चंद्रमा की, किरणावली माने किरणों की, शियर माने शीतलता को, पाए माने पाकर। जो चंद्रकांत मणि होती, उसका नाम ही है, मणि का नाम चंद्रकांत मणि होती। और एक मणि का नाम सूर्यकांत मणि भी होता है। समझ में आया ना? जो सूर्य की कांति से अग्नि प्रज्वलित करती है वो सूर्यकांत मणि है। और जो चंद्रमा की किरणों से शीतलता को झराने लगती है, उसमें से पानी जैसा ठंडा जल निकलने लगता है मणि में से। मगर कब? जब उस पर किरणें चंद्रमा की पड़ती हैं तब। तो लिखा है इन्होंने, ज्यों शशि किरणावली शियर पाए। शियर माने शीतलता। जब चंद्रमा की किरणों की शीतलता चंद्रकांत मणि को मिलती है तो मणि चंद्रकांत द्रवता लहाय, वो द्रवित हो जाती है, मानो उसमें से पानी झरने लग जाता है। ऐसा इसी तरह से जो आपकी भक्ति करते हैं वो आप ही जैसे बन जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। जय भव भय हारम बंद विजारम, सुख सारम शिव करतारम। नित्य संत सुध्यावत, पाप नशावत, पावत पद निज अविकारम। जय भव भय हारम। क्या कह रहे हैं? आपकी जय हो। आपने भव के भय को नाश कर दिया है। जो आपकी शरण में आया है उसका भी भव का भय नाश हो जाता है। बंद विडारम, और आपने बंध का नाश किया है। सुख सारम, जो सारभूत सुख है मोक्ष सुख, उसको प्राप्त कर लिया है। और आप मोक्ष सुख के कर्ता हो। शिव कर्तारम,
माने आप मोक्ष सुख के कर्ता भी हो, माने पर के निमित्त हो। नित्य संत सुध्यावत, आपको संत कवि निरंतर ध्यान करता है और आपके लिए सब जितने भी संत हैं वे आपका निरंतर ध्यान करते। पाप नशावत, आपके ध्यान से पापों का नाश होता है। पावत पद निज अविकार, और क्रमशः वे अपने अविकारी निर्विकारी पद को प्राप्त करते। तुम गुण अमल अपार, अनुभवते बहु भय नशे, संत सदा चित धार, शांति करो भव तप हरो। तुम गुण अमल अपार, आपके गुण निर्मल हैं। अपार माने जिनकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है। अनुभव ते भव भय नाश नशे, अनुभव ते भव भय नशे, जो भी आत्मा का अनुभव करते हैं उनके भव का अभाव हो जाता है। भव के अभाव करने की विधि एक ही है, पर से भिन्न अपने आत्मा की प्रतीति अनुभूति प्रकट हो, बस भव अभाव, भव का अभाव करने का उपाय है विधि। इसलिए तुम गुण अमल अपार, अनुभव ते भव भय नशे, आपके निर्मल अपार गुणों का जो अनुभव करता है, वह अनुभव करने का मतलब ये निकला कि अनुभूति में तो निज गुण अनुभव में आते हैं, लेकिन उनको देखकर फिर अपनी तरफ मुड़ता है और अपने गुणों का अनुभव करता है। उनकी तरफ देखते काल में अनुभव नहीं होता है, लेकिन उनको देखकर जब अंतर्मुखी दृष्टि होती है तो आत्मा का अनुभव होता है और उस अनुभव से भव का अभाव होता है। एक है संत सदा चित्त धार, संत कवि आपको सदाकाल अपने चित्त में धारण करते हैं। दो अर्थ निकल जाते हैं इसमें, संत कवि भी आपको सदा चित्त में धारण करते हैं और जगत में जितने संत हैं यानी साधु पुरुष हैं, सच्चे हैं, वे भी आपको अपने हृदय में धारण करते हैं। शांति करो भव तप, आपका काम क्या, आप तो शांति करने वाले हैं और भव आताप को मिटाने वाले हैं। आप मुझे भी शांति कीजिए और भव आताप को, मेरा भव आताप को दूर कीजिए, ये मेरी भावना। ये भक्त की इस प्रकार की भक्ति के रूप में भावना है। पहले एक भजन चलता था, वृंदावन दास जी ने लिखा था, श्रीपति करुणा, श्रीपति हाँ करुणायतनम दुख हरण तुम्हारा बाना है, अब मेरी बार अबार करो क्यों मुझे देव विमल कल्याण। हे श्रीपति जिनेंद्र भगवान हैं, आप मेरे पर दया करो और ऐसी दया करो, आप करुणा के आयतन हो, करुणायतन हो, इसलिए मुझ पर दया करो। क्या दया करें, मेरे को परम कल्याण प्रदान करो, हैं? मेरी बार अबार करो, क्यों मेरी बार अबार करो, मेरी बारी आई है तरने की, आप देर क्यों कर रहे? जो भाषा व्यवहार की ऐसे ही होती है, उनसे कह रहे देर क्यों कर रहे, वाकई में देर वे क्या करते हैं, ये तो हमेशा जो भी उनका ध्यान करने वाले और आत्मा की मग्नता करने वाले हैं उनको तो अपने आप प्राप्ति होती है। इसलिए यहाँ कहा कि आप मेरी बार अबार क्यों कर रहे, देरी क्यों कर रहे, हमको तो मोह देव विमल कल्याण, मुझे शीघ्र ही निर्मल कल्याण को प्रदान करो, ऐसी भावना है। इसमें 8वीं और आखिरी पूजा, तो अपना अष्टानिका का दिन कल है, आखिरी को परसों, परसों के दिन है ना, वैसे कल खत्म हो रहा परसों, चलो ठीक है बराबर, 2 दिन और चल जाएगा, माने अभी कल और परसों। तो इसमें अभी थोड़े से कुछ पद लेना चाहते हैं इसकी जयमाल के, 8वीं पूजा की जो जयमाल, फिर जो क्या कल तो ये पूरा कर देंगे जयमाल को, और फिर जो बचेगा वो बाद में अपन कुछ और जो इसमें से छांट के बताना रह गया होगा वो पूरा बताएंगे, और इसका फिर अपने लिए पूरा लाभ मिला कहलाएगा। यहाँ अपन पद भी बराबर चल रहे हैं, वाकई में देखा जाए तो मुझे इस बार का जो आपका विधान चल रहा है बहुत आदर्श है, बढ़िया चल रहा है, और इसमें अब टाइम का भी बड़ा, माने इतना पाबंदी, इतनी ऑटोमेटिक जैसे टाइम हो जाता हो ऐसा हो रहा है आयोजन में, ये बहुत जबरदस्त चीज है। इसमें कहीं अतिरेक नहीं दिखाई दे रहा,
इसमें ये दिखाई दे रहा है कि हर एक चीज की सिद्धि इसमें होती है। चलिए आगे ये जयमाल है 280 पेज पर आई। होनहार तुम गुण कथन जीव द्वार नहीं हो, काष्ठ पांव से अनल थल नाप सके नहीं कोई। ऐसे सुंदर उदाहरण दिए हैं उन्होंने कि होनहार तुम गुण कथन, तुम्हारे में जो गुण विराजमान हैं वे सब गुण, उनका कथन करना जीव द्वार से नहीं हो सकता। जीव के द्वारा हजारों जिव्याओं से भी आपके गुणों का कथन नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? जैसे बहुत सुंदर दृष्टांत दिया, काष्ठ पांव से अनल थल। कौन से पांव? काट के पैर लगाओ और उसके पैर से अग्निमय थल को पार करो तो भी तो जल जाएंगे। आपके काट के पैर हैं ना, कितने समय टिकेंगे? आए जन्म में। तो इसलिए काष्ठ पांव से अनल थल नाप सके नहीं कोई नाप सकता नहीं है। जैसे काट के पैरों से अग्नि वाले भूमि थल को कोई नाप सकता नहीं है, उसी प्रकार अपनी जिह्वा के द्वारा कोई भी जीव आपके गुणों का वर्णन कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि गुण है अनंत और वर्णन, जिह्वा में वर्णन करने की शक्ति है सीमित, और ऐसी सीमित है कि वो एक बार जब कोई शब्द का कथन करती है तो उस काल में दूसरा शब्द नहीं बोल पाती। इतना उसमें वाणी में कहना चाहिए कमजोरी। वाणी में जो ताकत आ जाती है वो स्याद शब्द से आ जाती है। अगर वाणी में स्याद लगा दो तो जो बोलने में आया वो हो गया प्रमुख, और जो अनंत गुण बोलने में नहीं आ रहे हैं वे हो गए उसमें गौड़, मगर वे गर्भित हो गए। स्याद पद लगाते ही साथ गर्भित हो गए। आत्मा, अपना आत्मा कोई अपेक्षा से नित्य है, ऐसा कहा ना, तो उसका अर्थ ये निकला कि अन्य जो नित्य और अनित्य दोनों प्रकार के गुण हैं, उन दोनों गुणों की अभी मुख्यता से वार्ता नहीं हो रही है, चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन अभी जिसकी चर्चा हो रही वो मुख्य है, और जिनकी चर्चा रह गई है उनका जब प्रकरण आएगा तो वे मुख्य हो जाएंगे, और जो जिसके विषय में हम नहीं कथन करेंगे वो कथवाणी में गौड़ हो जाएगा। गौड़ की जो मुख्यता है वो वाणी में है, ज्ञान में मुख्यता और गौड़ता नहीं होती। जैसे उदाहरण, किसी के घर में 3 बच्चे, उदाहरण के लिए, अब आप विचार कीजिए उस माँ को या पिता को उन 3 बच्चों में कौन मुख्य है, कौन गौड़? कि एक ही साथ तीनों हैं? अरे तीनों एक साथ हैं, ज्ञान में तीनों हैं, लेकिन जब बुलाए या बोले तो एक ही को तो बुला पाए एक समय में। अब दूसरा नाराज हो जाए कि तुम उसको बुला रहे हैं और हमें नहीं बुला रहे, तो बेटा एक एक करके सबको बुलाएंगे। अब बड़े को मैंने पहले बुला लिया, तो छोटे को, मध्यम वाले को बुलाएंगे, तो छोटे को बुलाएंगे। भाई ये तो वाणी की असमर्थता से हम क्रम डाल रहे हैं। ज्ञान में कोई क्रम नहीं, मेरे ज्ञान में तीनों एक साथ हो और तीनों मेरे एक समान स्नेह के पात्र हो, ऐसा है ना। तो यहाँ भी ये कहते हैं कि ये आपके अनंत गुण हैं तो वास्तव में ऐसे जो केवल ज्ञान गोचर है। केवल ज्ञान गोचर तो हैं, पर केवल ज्ञानी की दिव्य ध्वनि में नहीं कहे जा सकते। क्या कह रहे? अनंत गुणों का कथन नहीं आ सकता, क्योंकि वो भी ध्वनि है ना, वो भी उद्गल वर्गणा है ना। उद्गल वर्गणा ज्ञान के विषय को परिपूर्णपणे प्रकाशित नहीं कर सकती, प्रयोजन भूत को प्रकाशित करती है, इसलिए अपना प्रयोजन सज जाता है। आखिर काष्ठ पांव से अनल थल नाप सके नहीं कोई, सूक्ष्म शोध स्वरूप का कहना है व्यवहार, सो व्यवहारातीत हैं याते हम लाचार। क्या लिखा? आत्मा का स्वभाव सूक्ष्म और आप सिद्धों का भी स्वभाव सूक्ष्म। क्यों है सूक्ष्म? क्योंकि वो वास्तव में विकल्प गोचर नहीं होता। न मन के विकल्प से कहा जा सकता या समझा जा सकता, विकल्पों में पकड़ा जा सकता, न वाणी के विकल्प से उसका वर्णन हो सकता,
और काया से तो पकड़ने का प्रश्न ही नहीं होता, इसलिए वो सूक्ष्म, किसी तरह से वो इन पद्धतियों से ग्राह्य नहीं। एक ही पद्धति जरूर है उसको ग्रहण करने की कि अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपना आत्मा का अनुभव होता है, तो अनुभूति में जो अनुभव होता है वैसा स्वरूप, अनुभव में आने वाला जैसा स्वरूप है वैसा सिद्ध भगवान का भी वैसे ही स्वरूप है। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वो है भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यह राग वितान। मेरी ऊपरी अंतर माने पर्याय का अंतर है। वे वीतराग दशा वाले हैं, सर्वज्ञ दशा वाले हैं और सर्व पदार्थों से संबंध रहित है, और मैं पर्याय में संयोग सहित दिखाई दे रहा हूँ, संयोगी भाव सहित दिखाई दे रहा हूँ। क्षयोपम दशा विद्यमान है, क्षायक दशा का अभाव है, परिपूर्णता का अभाव है, इसलिए ये अंतर है दोनों के बीच में, वे विराग या राग वितान। परंतु स्वभाव को देखता हूं तो मम स्वरूप है सिद्ध अमित शक्ति। अपनी शक्ति कितनी अनंत, अनंत कैसे बताई? क्योंकि जब भी शक्ति पर्याय में अनंत प्रगटेगी तो वो अपनी प्रगटेगी, कोई दूसरे की नहीं। अमित शक्ति, सुख, ज्ञान, निधान। सुख भी अनंत, ज्ञान का कहना चाहिए खजाना भी अनंत। ऐसा कौन है कि मैं ज्ञान का खजाना? भैया अगर ये बात तुम्हारे ख्याल में आई है और तुम उसका विश्वास करते हो तो फिर ये विश्वास के अनुकूल तुम्हारे में परिवर्तन आ जाएगा। क्या परिवर्तन आ जाएगा? कि फिर जगत की तरफ की दौड़ थोड़ी धीमी हो जाएगी, क्योंकि आप कोई दूसरी तरफ दौड़ने लगे। जब दूसरी तरफ दौड़ता है तो वहाँ की दौड़ जो है, जो दूसरी तरफ की थी वो कमजोर हो जाती है और अन्य तरफ की दौड़ इसकी चालू हो जाती है। ऐसा देखा गया, जैसे कोई व्यक्ति जब बिगड़ा हुआ हो तो वो बाहर के लौकिक कार्यों में, व्यसन के कार्यों में दौड़ता है और वो जिन मंदिर नहीं आ सकता। और जब उसका हृदय परिवर्तन होता है और जिन मंदिर, तो फिर उसका परिणाम अलग हो जाता है। विषयों की तरफ की दौड़ घट जाती है, उस तरफ जाना बंद हो जाता है और धीरे धीरे वो जो धर्म का मार्ग है उसकी तरफ आ जाता है। तो यही तो बात है। गुरुदेव की तरफ जो एक बार दौड़ के गया वो सोनगढ़ गया, वो लोहा बन के सोनगढ़ गया था और वो सोना बन के सोनगढ़ से आया। अरे सोनगढ़ में सोना झड़ता है। लोग भी ये मानते थे कि इनको ना तो वहां जाने दो, ऐसा आरोप लगाओ, ऐसा विवाद फैलाओ, आरोप कि जिससे लोग डर करके वहां जाएं। एक और दूसरा ये भी कहते थे कि जो उधर जाते हैं उनके क्यों हो जाते हैं। तो कई कारण लोग सोचते थे। कोई तो कहते थे भाई एक लकड़ी रखते हैं ना, तो ऐसी ऐसी घुमा के समझाते हैं, वो के कारण सब लोग मोहित हो जाते। और कुछ ये कहते थे कुछ नहीं, फिर जब ये आते हैं तो उनको खूब भेंट मिलती, पैसा, वो कारण से ये वहाँ के हो जाते। तो मैंने कहा यार तू तो पैसा के लिए भिखारी बना है, भगवान से तक पैसा मांगता फिरता है। अगर तेरे को पैसा चाहिए ही है और जहाँ बिना मांगे मिल रहे हो तो वहाँ जाना है, तुझे पैसा भी मिलेंगे, तत्व भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मगर ध्यान रखना, पैसा की भावना से जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और तत्व की भावना से जाओगे तो तत्व तो मिलेगा ही, आपको सम्मान भी मिलेगा, आपको समाधान भी मिलेगा, आपको सब चीज की प्राप्ति होगी। तो यहाँ कहा सूक्ष्म शुद्ध स्वरूप का कहना है व्यवहार। वास्तव में जो वचन गोचर नहीं है वो तो निश्चय अनुभव गोचर है, लेकिन अगर उस सूक्ष्म स्वरूप को हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं और अथवा की विकल्प दशा में हैं, तो उसको शब्दों से जब बोलते हैं तो शब्द जहां तक है वहां तक व्यवहार, जहां तक बोला जाएगा परम शुद्ध निश्चय नय का विषय बोलो तो व्यवहार होगा। मैं ज्ञायक हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं कारण परमात्मा हूं, एक कथन व्यवहार करोगे। और ये इसमें नय लगा है निश्चय, परम पारणामिक भावग्राही निश्चय नय लगा है, लेकिन वाणी के साथ में हो रहा है प्रयोग तो व्यवहार हो गया। गजब बात है। ये कौन कोई यूं बोले मैं मौन हूं तो बोलो मौन है तो मौन खंडित है। ये न्याय में इन्हें ये शैली अपनाई जाती है। मौन हो तो बोलो ही मत,
और बोल रहे हो तो मौन नहीं हो। जैसे लोग सब सभा में थोड़ा हल्ला कर रहे हो तो शांत हो, शांत हो। अब सबरे बोलने लगे, अरे हल्ला तो मत करो, और सब बोल रहे हैं तो हल्ला इतना बढ़ जाता है कि उसका पार नहीं रहता। मैं कहा मौन रहने के लिए कोई किसी से मत बोलो, मौन हो जाओ, अपने आप मौन, वहाँ शांति आ जाएगी। अभी एक लेख लिख के भेजा है मैंने, बना यहाँ क्या बोलते हैं अपना, अपने वो है ना बांसवाड़ा भेजा है। उन्होंने मांगा था गुरुदेव की जन्म जयंती के निमित्त से 125वें जन्म जयंती के निमित्त से कुछ विशेषांक निकालना है। तो उन्होंने मांगा है कि आपने जब से गुरुदेव से परिचय पाया आप अपनी अनुभूति लिखी। तो उस अनुभूति में हमने सारी बातें लिखी कि हम परिचय कराने लगे अपना, कराना किसका था? गुरुदेव का। तो हमने कहा, आखिरी प्रश्न उठाया कि आप गुरुदेव का परिचय दे रहे कि अपना दे रहे? मैंने कहा ये परिचय ही हमने गुरुदेव के परिचय से पाया। क्या कहा? ये परिचय पाया और ये परिचय देने वाला ही गुरुदेव से परिचित है, और जो ये परिचय नहीं दे सकता वो गुरुदेव से परिचित। तो अपना परिचय हो जाए यही गुरुदेव का परिचय है, और अपना परिचय ना हो तो उनका परिचय कोई काम का। तो उस सारी बातों का वर्णन उसमें किया है, और किस तरह से हमने इस तरफ की रुचि की, कैसे आगे बढ़े, और घटनाएं भी 2-3 वर्णित की। सन 1963 की पहली घटना लिखी। तो मैं मैट्रिक करके भोपाल गया, और भोपाल जाकर के हमें पता चला कि यहाँ स्वामी जी आए। और मुझे आश्चर्य हुआ, यहाँ आए हैं, ये तो बड़ा सौभाग्य है। कहाँ पर हैं? कि झरनों के मंदिर पर विधान चल रहा है, वहाँ हैं, और वहाँ उनके प्रवचन है। बताओ, विधान के लिए गुरुदेव को बुलाया भोपाल वालों ने, वेदी प्रतिष्ठा का विधान, वेदी प्रतिष्ठा। तो उसमें हम पहुँचे, अचानक अपने जिज्ञासा लेके पहुँचे। गए तो इसलिए थे देखें तो क्या नज़ारा है, क्या कहले, क्या नज़ारा है। और ज्यों वहाँ गए तो 5-7-8 हजार आदमी ऐसे बिल्कुल मग्न बैठे हैं कि मानो ये बिल्कुल चितेरे हों या कि तुम्हारे से काठ के पुतले, ऐसे शांत बैठे। और गुरुदेव अपना प्रवचन कर रहे हैं, भगवान आत्मा पुण्य पाप से रहे, ऐसे में ज्ञानानंद स्वभावी, ऐसा बोले चले जा रहे थे। और हम ना भगवान आत्मा को जानते थे ना ज्ञानानंद स्वभावी को जानते थे, लेकिन हमें आप जब तक भी बोलते रहे और हम वहाँ उनका चलता रहा, मैं रुका रहा तो मुझे ऐसा लगा कि बीच बीच में 3 शब्द भर बोले जाते थे। कोई लोग बोलते थे प्रमाण वचन गुरुदेव, बराबर, धन्य हो, ऐसे शब्द बोलते थे। तो मेरे ख्याल में वे 3 शब्द तो रहे आए, बाकी क्या बोला उन्होंने वो नहीं रहा। तो उसमें मैंने लिखा है तो उन्होंने जो बोला उसमें मैं कुछ नहीं समझा, लेकिन इतना समझा कि ये जो इन्होंने बोला है ये कोई इतना गहरा तत्व बोला है, इतनी गहराई से बाहर वाणी निकली है कि ये गहराई समझे बिना हमारा कल्याण नहीं होगा। मैंने ये समझा और इससे वहाँ से रुचि लग गई, और ये रुचि लगने के बाद फिर 1969 में वहाँ जाने का अवसर आया। देखो, जिनकी लगन हो लगी हो उनको उस चीज़ की प्राप्ति हुए बिना रहती नहीं, मगर वहाँ जाने का पैसा नहीं था। वहाँ जाने में अधिकतम खर्च 35 से 40 रुपये का होता था उस समय 69 में। 40 रुपया हो तो सोनगढ़ तक पहुँच जाते थे ट्रेनों से, लेकिन 40 रुपये नहीं, जाएँ कैसे। तो हमारी जो आई थी ना, उनको, उनके बच्चे को मैंने पढ़ाया, और उनको जो बेआत्मघात करने को तैयार थी, लेकिन जो तत्व हमने समझाया दिल बदल गया। अरे कि मैं तो बड़े खोटे परिणाम कर रही थी, मेरे को दुर्गति बंद हो जाता। मैंने कहा चिंता मत करो, काल लब्धि अच्छी थी और आपके ख्याल में आया। और मैंने कहा मेरा विचार चल रहा है कि मैं जब सोनगढ़ होके आऊँ, बहुत अंदर में तीव्र रुचि। अरे तो मैं बोले मसा आप जाइए, आप जरूर जाइए, खर्चा मैं देती हूँ आपको। 100 रुपया दिया उन्होंने। 100 रुपया मैंने बहुत बड़ी चीज़ थी उस समय मेरे लिए। मैं बोले थे ये 100 इसलिए दे रहे कि आप तो गिरनार की भी यात्रा करके आ गए। मैं वो 100 रुपया लेके वहाँ पहुँचा, गिरनार जी की यात्रा भी करके अकेले ही आ गया। समझ में आया कि नहीं, सब कुछ पढ़ लिख के आ गया। मैंने पुस्तकें थोड़ी बहुत 2-4 खरीदी, पैसा थे, सस्ती मिलती थी 2 रुपया में, तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिलता था। अभी मेरे पास 10 मोक्ष मार्ग प्रकाशक या 12 मोक्ष मार्ग प्रकाशक
मेरी लाइब्रेरी में 2 रुपया वाले रखे हैं। वो मैंने खरीदे इसलिए थे कि ताकि हम लोग जब सामूहिक क्लास चलाएं तो अपने पास उपलब्ध, वो अभी भी रखे। मैं ये कह रहा हूँ सस्ता साहित्य खरीदा। अब वो साहित्य खरीदा तो गुरुदेव के कान में जब बात पड़ी, उनकी दयालुता देखो, उनके अंदर में स्नेह, धर्म स्नेह देखो, प्रभावना की भावना देखो, 8 अंग देखो, वे सब दिखाई देते। तो उन्होंने बोला अरे ये शिवनी से आया। उनका ध्यान विशेष गया क्योंकि शिवनी में बड़ा विरोधी था हमारा, यानी गुरुदेव का। तो उन्होंने कहा, और हमने उनको जब वो अलग चलते थे तो उनको बताया कि मैं ऐसी कठिनाई से आया, मुझे तो आप गुजराती में बोल के हिंदी में बोले तो हमको लाभ मिलेगा नहीं, मुझे वापस लौटना पड़ेगा। उन्होंने हिंदी में ही प्रवचन किए पूरे। कितने दिन? 45 दिन। मैं 45 दिन रुका, गया था 19 दिन के लिए शिविर को, 45 दिन रुका और प्रवचन उनके सुने तो उनसे तत्व चर्चा करते थे। तो उनने भी इतना आने, गुरुदेव ने पहली बार आदेश दिया हो शायद मेरे विषय में कि वो जो शिवनी से का मास्टर आया था, उसे मास्टर बोलते थे, तो वो उसका किराया का क्या होगा? बोले देख लो, तुम ध्यान से देख लो, उसका घर पे भिजवाओ। हम तो लौट आए थे, उन्हें मालूम नहीं था कि इनकी व्यवस्था हो गई थी। और घर फिर मैंने जितने ग्रंथ खरीदे थे उन सब ग्रंथों का वहां जमा था पैसा, रसीदें कटी थी, तो वे पैसा और किराए के पैसा उन्होंने घर भिजवा दिया। तो गुरुदेव की आज्ञा थी, इसलिए मैंने देखो अब ऐसा हो स्नेह और वात्सल्य तो व्यक्ति उनका क्यों ना हो जाए। ऐसे में हमारे में बहुत बड़ा दोष है, कोई ऐसा करता भी है तो हम उसको उसकी आलोचना तो करते हैं, लेकिन हम ऐसा करने में समर्थ नहीं होते। ऐसे में इसलिए ये सारी बातें सही नहीं हैं। हमें प्रैक्टिकल भूमि पर जब तक हम थोड़ा सा पर औरों के लिए सहयोगी नहीं बनेंगे, प्रेम नहीं दिखाएंगे, वात्सल्य नहीं दिखाएंगे, धर्म की प्रभावना नहीं होगी। इसलिए अगर हमें धर्म प्रभावना करनी है तो ये सब करना पड़ेगा। ये विशेष चर्चा हम इसकी और ये अध्याय को लगभग पूजन का जयमाल को कल पूरा करेंगे। आज का टाइम हो गया, वो बात सुनाने में 2-3 मिनट ज़्यादा हो गए।